हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्रा एकेडमी। लर्न थ्रू मैप के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने बात किया था गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के बारे में और हमने देखा था कि 5 प्रयाग कैसे बनते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के बारे में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो कि ज्ञान सूत्रा एकेडमी है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्रा की अगर बात करें तो ये चेमायुंगदुंग ग्लेशियर है एक तिब्बत में। कहाँ पे है? तो एक लेक का नाम सुने होंगे आप, मानसरोवर लेक। कौन सा लेक है? मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के बगल में ही ये चेमायुंगदुंग ग्लेशियर है। ये रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है और तिब्बत होते हुए ये चाइना में फ्लो करती है। चाइना में इसी रिवर को यारलुंग शांगपो के नाम से जाना जाता है। चाइना के बाद ये जाती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। कौन सा पर्वत है? नामचा बरवा। यहाँ पे ये यू टर्न लेती है। यू टर्न लेती है ये रिवर, जिसको बोलते हैं ग्रेट टर्न। ग्रेट टर्न भी बोलते हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है और यहाँ पे ये वर्ल्ड का डीपेस्ट कैनियन क्रिएट करती है जिसका नाम है यारलुंग शांगपो ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन, यारलुंग शांगपो ग्रैंड कैनियन ये क्रिएट करती है जो कि वर्ल्ड का डीपेस्ट कैनियन है। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है, जहाँ पे इसको 2 नाम से जाना जाता है। एक नाम जो कि सियांग है, सियांग, और इसी को बोलते हैं दिहांग। सियांग और दिहांग बोलते हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ये रिवर आगे जाती हुई असम में आ जाती है। असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ब्रह्मपुत्रा जो नाम है वो सिर्फ असम में बोला जाता है, बाकी हर एक जगह पे इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है जो हम देख चुके हैं। और उसके बाद ये असम से होते हुए चले जाते हैं कहाँ पे? बांग्लादेश में। जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। उसके बाद ये और आगे जाती हुई मेघना बन जाती है। यहाँ पे एक रिवर है मेघना, मेघना से मिल करके मेघना बन जाती है और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में क्या करती है? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो ये हुई ब्रह्मपुत्रा रिवर की जर्नी, कहाँ से ओरिजिनेट हुई और कहाँ पे ड्रेन कर गई। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज को। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरीज है इसकी लेफ्ट बैंक वो है दिबांग। कौन सी रिवर है? दिबांग। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, जो मेन रिवर थी जो ब्रह्मपुत्रा है उसको दिहांग बोला जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और ट्रिब्यूटरीज जो है उसको दिबांग बोला जाता है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे एक और रिवर है जो लोहित है। तो 2 रिवर हो गया, पहला दिबांग हो गया, दूसरा लोहित हो गया। उसके आगे चलेंगे हम तो तीसरी रिवर है एक धनसिरी, और उसके भी आगे चलेंगे तो एक रिवर और है कापिली, और फाइनली लास्ट में मेघना। कौन सी है? मेघना। तो ये सारी कौन सी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। इसका ट्रिक हम आपको बताएंगे जो कि आपको हेल्प करेगा याद रखने में, आगे चल के बताएंगे। यहाँ पे 2 चीज याद रखनी है। एक यहाँ पे लोहित रिवर पे एक सेतु बना हुआ है। कौन सा सेतु है? भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु, जो कि इंडिया का ये सेकेंड लॉन्गेस्ट सेतु है जो कि वाटर के ऊपर बना हुआ है। इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट सेतु है जो कि वाटर के ऊपर बना हुआ है। इसके आगे ब्रह्मपुत्रा रिवर पे ध्यान रखना है कि असम में है, और इसके आगे और ब्रह्मपुत्रा रिवर पे एक और आपको ब्रिज देखने को मिलता है जिसका नाम है बोगीबिल। बोगीबिल ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? बोगीबिल ब्रिज है। और ये बोगीबिल ब्रिज जो है ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है। रेल कम रोड ब्रिज है। कौन सा? ये बोगीबिल ब्रिज जो है ये कौन सी रिवर पे? ब्रह्मपुत्रा पे। ये भी असम में ही बना हुआ है। तो ये 2 ब्रिज आप याद रख सकते हैं। ये हो गई इसकी कौन सी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहली जो रिवर है वो है सुबनसिरी। कौन सी रिवर है? सुबनसिरी।
उसके आगे हम जाएंगे तो आपको एक और रिवर दिख रही होगी, मानस। मानस और संकोसा 2 रिवर है जो कि भूटान से ओरिजिनेट होकर के ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। मानस की अगर हम बात करें तो मानस रिवर यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है। कौन सा नेशनल पार्क है? मानस नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क की बात करें तो ये डिक्लेयर किया गया था कब? 1990 में डिक्लेयर किया गया था, नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि 1988 में डिक्लेयर किया गया था। और ये आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स भी है, जो कि इसको 1989 में डिक्लेयर किया गया था। ये 3 डेट आपको याद रखना है मानस नेशनल पार्क के बारे में। अगर मानस नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या सब देखने को मिलेगा? तो रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा, रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा, एलिफेंट देखने को मिलेगा, और 1 हॉर्न राइनो भी देखने को मिलेगा आपको, 1 हॉर्न राइनो। बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं यहाँ पे मानस नेशनल पार्क में। बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है। मानस रिवर इसी नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। उससे आगे की बात करें हम रिवर की, तो जो आपको एक रिवर दिख रहा होगा, तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर जो कि सिक्किम से आकर के बांग्लादेश में मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा से। और ये इसी तीस्ता रिवर को लेकर के डिस्प्यूट चलते रहता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इसके वाटर शेयरिंग को लेकर के। 2011 में एक एग्रीमेंट भी हुआ था जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है, तब उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको एक और रिवर दिख रहा होगा, ये मेन रिवर, ये रिवर है पद्मा। पद्मा जो है एक्चुअली ये गंगा का पार्ट है। जब हम गंगा के बारे में पढ़े थे तो हम देखे थे गंगा आकर के वेस्ट बंगाल में 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक हुगली और एक पद्मा। हुगली चली गई थी नीचे वेस्ट बंगाल में और पद्मा आगे चली गई थी बांग्लादेश में। तो यही पद्मा और इधर से ब्रह्मपुत्रा आकर के ये क्या बनाती है? मेघना बनाती है और ड्रेन कर जाती है। अगर मेघना रिवर की बात करें हम, जो यहाँ मेघना है, तो ये भी यहाँ मणिपुर से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? मणिपुर से। मणिपुर में ये बराक रिवर के रूप में ओरिजिनेट होकर के आ जाती है और ये मेघना के रूप में मिल जाती है इसमें, और फाइनली ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ट्रिक पे, इसका ट्रिक देख लेते हैं हम। तो जो इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसका एक ट्रिक है, दिल धड़कता है कपिल का मेघना के लिए। तो आप इजीली याद रख सकते हैं। दिल मतलब हो गया आपको क्या? दिबांग हो गया, एल से लोहित हो गया, उसके बाद धड़कता मतलब धनसिरी हो गया, कपिल मतलब कपिली या कोपिली, दोनों नाम से जाना जाता है उसको, और मेघना लास्ट में मेघना के लिए। आजकल के एग्जाम में ऑर्डर वाइज क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको अरेंज करना होता है ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से। तो ये ट्रिक आपको उसमें हेल्प करेगी याद करने में, सजाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।